Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello everyone. Today's story is about donation. Yes, everybody knows that we should donate. But we do we really know what to donate and how to donate? हम सबको पता है कि हमें दान देना चाहिए, बट दान कैसे, कब और कहाँ देना चाहिए, शायद यह हम सब लोग नहीं जानते ना. Here is the story of a little girl and had 57 cents. Cents is a currency, like in our country our currency is rupees na. There is a girl who is having 57 cents. You can say 5700 rupees or like this. Okay, तो कैसे एक छोटी सी गर्ल हेल्प करती है अपने 57 सेंट से, और उसकी हेल्प कितनी बड़ी हो जाती है ना. तो उसके बारे में ये अपनी आज की एक स्टोरी है. लेट्स रीड. इफ़ यू एवर लिव इन योर ओन हाउस you would know how difficult and expensive it is to build one. हम जिस अपने घर में रहते हैं ना, तो आपको पता है इसको बनाना कितना मुश्किल और कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करवाने वाला है. बहुत पैसे लगते हैं एक घर को बनाने में. हाउ अबाउट द स्कूल बिल्डिंग दैट यू आर स्टडिंग इन. तो स्कूल बिल्डिंग में भी बहुत पैसे लगते हैं. जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे. How about the temple, mosque, गुरुद्वारा and church that you visit? और उनके बारे में क्या? जैसे कि टेम्पल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जहाँ पर हम जाते हैं. We need money, a lot of money to construct these buildings. इनको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए. Construct means to build a building. Okay, sometimes this money comes in the strangest way. कई बार ये पैसा बहुत ही strange way में आता है, बहुत ही अजीब तरीके से आता है. Here is a real story of one such building in Philadelphia. Okay, Philadelphia is the name of a city where the little girl was staying. In the city of Philadelphia, there is a very big church. In Philadelphia, there was a very big church. It can accommodate 3,300 people at a time. Accommodate means वहाँ पे लोग रह सकते थे. कितने लोग रह सकते थे एक टाइम में? 3,300. Next to it is the Temple University, the Good Samaritan Hospital and a Sunday School building. और क्या था वहाँ पे उसके साथ ही? टेम्पल यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल और एक संडे स्कूल. अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग दीज ह्यूज बिल्डिंग. और इस बड़ी सी बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था. बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दीज बिल्डिंग्स इज़ द वे इट ऑल स्टार्टेड थ्रू अ लिटिल डोनेशन फ्रॉम अ लिटिल गर्ल विद अ बिग हार्ट. और ये सब कुछ जो बना था इतने सारे पैसे खर्च करके, जो ये बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी एक छोटी सी गर्ल, एक छोटी सी लड़की की डोनेशन से, जिसका दिल बहुत बड़ा था. तो अभी उसकी स्टोरी सुनते हैं कि ये कैसे बनी. वन संडे अ लिटिल गर्ल वॉज सॉबिंग. एक संडे की बात है, एक छोटी सी लड़की क्राई कर रही थी. सॉबिंग मीन्स बिना आवाज़ के रोना. स्टैंडिंग आउटसाइड अ स्मॉल चर्च. एक छोटी सी चर्च के बाहर खड़ी होकर वो रो रही थी. शी वॉज नॉट अलाउड इन साइड बिकॉज द चर्च वॉज टू क्राउडेड. उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. द चर्च पास्टर वॉज वॉकिंग बाय. जो उस चर्च का केयर टेकर था, जो वहाँ उसकी देखभाल करता था चर्च की, वो वहाँ से गुजर रहा था जब वो लड़की वहाँ पे क्राई कर रही थी. ही सॉ द लिटिल गर्ल सॉबिंग एंड सेड,
वाई आर यू सोबिंग माई चाइल्ड? तो उन्होंने पूछा देख के उसको कि बेटा आप क्यों रो रहे हो? He was a very kind person. That's why he stopped there and asked the girl, why are you sobbing, my child? The little girl replied, I can't go to the Sunday school. There is no room for me. कि मैं अंदर नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है. The little girl was shabby and poor. जो वो छोटी लड़की थी वो क्या थी? शैबी एंड पुअर. शैबी मीन्स अनटाइडी, मतलब शी वॉज नॉट क्लीन, एंड शी वॉज वेरी पुअर. द पास्टर गेस्ड बाय वाई शी वॉज नॉट अलाउड इन. तो उसको पास्टर को लगा, पता चल गया कि उसको क्यों नहीं अलाउ किया गया था. बिकॉज शी वॉज अनटाइडी एंड पुअर. He took her by the hand and took her into the Sunday school. तो वो उसका हैंड होल्ड करके उसको अंदर लेके गए. The little girl was really touched by the pastor's kindness. तो उसको पास्टर की काइंडनेस, उसका जो दयालु स्वभाव था वो उसको बहुत अच्छा लगा. She thought about all those people who didn't have a place to worship God. वो उन सब लोगों के बारे में सोच रही थी जो कहीं जिनके पास प्लेस नहीं थी गॉड की पूजा करने के लिए. मतलब कोई गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च जहाँ पे जाके वो गॉड की वर्शिप कर सकें, गॉड की पूजा कर सकें. आफ्टर 2 years द पास्टर वॉज कॉल्ड फॉर द लिटिल गर्ल्स पेरेंट्स. 2 साल के बाद पास्टर को उस लिटिल गर्ल के पेरेंट्स ने बुलाया. The little girl had been ill for some time and had passed away. Passed away means to die. The little girl was suffering from some disease and she died. As her little baby body was being moved, a crumpled purse was found. तो जैसे उसकी बॉडी को हिलाया छोटी गर्ल की, तो वहाँ पे एक क्रम्पल्ड पर्स मिला, मतलब मुचड़ा हुआ एक पर्स वहाँ पे उनको मिला उसकी बॉडी के पास. इनसाइड द पर्स वॉज फाउंड 57 cents एंड अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर. उस पर्स में क्या था? 57 cents मनी थी उसमें, 57. और उसके पास एक क्रश किया हुआ पेपर का पीस भी पड़ा था. अ नोट वॉज स्क्रिबल्ड. स्क्रिबल्ड मीन्स दैट वॉज नॉट रिटन इन अ नीट हैंड राइटिंग, इन चाइल्डिश हैंड राइटिंग, विच रीड दिस इज टू हेल्प बिल्ड द लिटिल चर्च बिगर सो दैट मोर चिल्ड्रन कैन गो टू द संडे स्कूल. ओके, तो उस नोट में क्या लिखा था कि ये जो पैसे हैं वो चर्च जो छोटी है उसको बड़ा बनाने के लिए हैं, और ताकि ज़्यादा बच्चे जा सकें उस संडे स्कूल में और अपनी प्रेयर्स कर सकें. फॉर 2 years शी हैड सेव्ड 57 cents. टीयर्स रोल्ड आउट ऑफ द पास्टर्स आईज व्हेन ही रेड दैट नोट. पूरे 2 साल तक उस लड़की ने ये पैसे सेव किए थे, क्योंकि बच्चों के पास तो कोई इनकम नहीं होती ना, तो जो भी उसको थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे वो सेव करती थी, उनको कहीं भी खर्च नहीं करती थी, ताकि उससे क्या कर सके, उस चर्च को बड़ा बना सके. क्योंकि उसको तो नॉलेज नहीं थी ना कि इन बिल्डिंग्स को बनाने में कितने सारे पैसे लगते हैं, बट उसके पास जितने पैसे थे उसने सारे सेव किए और हेल्प करने के लिए कि ये बिल्डिंग्स बड़ी हो सकें और सबको प्रेयर करने के लिए जगह मिले. ये जब लेटर उस पास्टर ने पढ़ा तो उसकी आंखों में से आंसू गिरने लग गए. द नेक्स्ट डे ही टोल्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल एंड हर अनसेल्फिश लव एंड डिवोशन. तो अगले दिन उसने ये सारी स्टोरी लिटिल गर्ल की सबको बताई कि उसका जो डिवोशन है, उसकी जो प्यार है सबके लिए, वो कितना सच्चा है,
कितना निस्वार्थ है, उसने अपने बारे में नहीं सोचा कि बच्चे चाहते हैं ना कि मेरे पास पैसे है तो मैं टॉफ़ी खा लूँ, चॉकलेट खा लूँ, कहीं झूले लेने चला जाऊँ। उसने ऐसे किसी भी जगह पे अपनी जो मनी है वो स्पेंड नहीं करी। कहाँ के लिए उसने सेव करी? लोगों की हेल्प करने के लिए। ही चैलेंज्ड हिज चर्च मेंबर्स टू कलेक्ट एनफ मनी टू बिल्ड द चर्च बिगर। तो उसने अपने सभी जो वहाँ पे चर्च में आने वाले लोग थे, चर्च के मेंबर्स थे, उनको बोला कि आप सब लोग भी मनी कलेक्ट करो और इस चर्च को हम लोग बड़ा करेंगे। द स्टोरी रीच द प्रेस। अ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल। दिस स्टोरी वॉज रेड बाय अ रियलेटर। ही ऑफर्ड अ पीस ऑफ लैंड। ये स्टोरी न्यूज़पेपर में छपी तो सब लोगों को पता चला कि कैसे उस बच्चे ने इतने पैसे जमा करके डोनेशन करी है। तो जिस जिस को भी इस स्टोरी से इंस्पिरेशन मिली, उन्होंने अपने जितना भी अफोर्ड कर सकते थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी डोनेशन दिया। तो एक रियलेटर था, लैंड जो बेचते खरीदते हैं वो एक पर्सन था, उसने एक अपनी तरफ से लैंड डोनेट करी कि चलो इस पे आप चर्च बना लो। द चर्च टोल्ड हिम that they could not pay that much. He changed his mind and sold it for 57 cents. तो उसने सिर्फ 57 सेंट्स में उस जो लैंड को था सेल कर दिया। क्या बनाने के लिए? चर्च बनाने के लिए। पीपल स्टार्टेड मेकिंग लार्ज डोनेशंस। तो लोगों ने बहुत डोनेशंस दी। चेक्स कम फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। लोगों ने चेक सेंड किए बहुत दूर दूर से पैसों के लिए कि आप लोगों को ये मनी काम आएगी चर्च बनाने में। इन 5 years द लिटिल गर्ल्स गिफ्ट बिकेम $250,000, दैट इज़ ₹12,050 lakhs। इतनी मनी उनके पास इकट्ठी हो गई 5 साल में। दिस वॉज अ ह्यूज सम एट दैट टाइम। इन नो टाइम द लिटिल चर्च एक्सपेंडेड टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट